हर इंसान को चार्ट पैटर्न मालूम है, हर इंसान को कैंडलस्टिक पैटर्न मालूम है, हर इंसान को सारी चीजें मालूम है जो मार्केट जो भी किताबों में लिखा है, राइट। लेकिन हर इंसान फिर भी पैसा नहीं बना पा रहा, क्यों? सो गाइस, आज का ब्लॉग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो आज के ब्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, है ना, तो आपकी दिमाग की आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग के दौरान, राइट। क्योंकि देखो ये साइकोलॉजी बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि देखो हर इंसान को चार्ट पैटर्न मालूम है, हर इंसान को कैंडलस्टिक पैटर्न मालूम है, हर इंसान को सारी चीजें मालूम है जो मार्केट जो भी किताबों में लिखा है, राइट। लेकिन हर इंसान फिर भी पैसा नहीं बना पा रहा, क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी मैटर करती है। साइकोलॉजी सबसे ज्यादा मायने रखती है, हर एक इंसान की अपनी एक साइकोलॉजी, राइट। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो साइकोलॉजी कौन कौन सी है जिस चीज के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए, ताकि आपकी ट्रेडिंग और भी अच्छी बेहतर बन सके। तो चलिए जानते हैं एक एक पॉइंट, तो ध्यान से समझिएगा, ऐसा हो तो एक कॉपी और पेन ले लीजिए, उसमें नोट कीजिएगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है, अगर आप अपनी साइकोलॉजी सही करना चाहते हो तो सबसे पहला पॉइंट आता है डिसिप्लिन। मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिसिप्लिन होती क्या है। जैसे मान लो मार्केट 9:15 से लेकर 3:30 के बीच में ओपन है, ठीक है। अब मार्केट के अंदर आपको हजारों तरीके के मोमेंटम दिखेंगे, जिसमें आपको हजारों तरह के सौदे दिखेंगे, जिसमें आपको लगेगा कि भाई इधर पे बाई कर लेता हूँ, है ना, इधर पे प्रॉफिट हो जाएगा, इधर पे बाई कर लेता हूँ, इधर प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन ये सारी चीजों से आप ऊपर हटके एक काम करते हो, वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हो। कैसे? देखो, जैसे मान लो मैं हूं, मैं एक किस चीज के ऊपर ट्रेड करता हूं, मैं जैसे सपोर्ट के पास ट्रेड करता हूं, राइट। सपोर्ट के पास आके अगर एक बुलिश कैंडल बनता है, यानी कि हैमर बनता है, राइट, तो मैं यहां से एकदम बुलिश साइड की तरफ जाऊंगा, एक यहां पे एक ट्रेड करूंगा, राइट। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वो हैमर कैंडल उस सपोर्ट पॉइंट के पास फॉर्म होना चाहिए, राइट। ये आपका एम है, कि ये आपका सेटअप है। जब तक मार्केट ये सेटअप फॉलो नहीं करता है, तब तक मैं मार्केट के अंदर ट्रेड ही नहीं करता। ये आपने शुरुआत में 9:15 जब टाइम हुआ तभी आपके दिमाग में क्लियर था कि भाई आज अगर मार्केट सपोर्ट पे आता है और यहाँ पे आके एक बुलिश कैंडल फॉर्म करता है, तभी मैं ट्रेड करूंगा। उसके अलावा अगर मार्केट कहीं पे भी जाए, मुझे ट्रेड नहीं करना है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे खाली मेरे सेटअप से मतलब है। वही सेटअप आपका डिसिप्लिन है, कि भाई आप मार्केट के हर एक बिहेवियर के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप खाली एक कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड कर रहे हो जो आपके दिमाग में पहले से ही फिक्स था। जब वो कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर अप्लाई हुआ और वहां पे जब वो फॉर्म हुआ, तब आपने ट्रेड किया। इसे कहते हैं डिसिप्लिन। आपको मालूम है कि भाई इस जगह पे मेरे को इतना पैसा लगाना है ना। एक बार एक ही ट्रेड करूंगा, एक ही दिन में एक ट्रेड करूंगा और एक ही सेटअप के ऊपर करूंगा, इसको कहते हैं डिसिप्लिन। बाकी आप मार्केट के, अगर मार्केट ऊपर जा रहे तो आपने कॉल खरीद लिया, नीचे जा रहे तो आपने बेच दिया, इस तरह आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो ये गलत है। आपका एक डिसिप्लिन होना चाहिए, उस डिसिप्लिन पे ही काम करना चाहिए। मार्केट उसके बाद कहीं पे भी जाए, आपको उससे मतलब नहीं रखना है। इसी को कहते हैं डिसिप्लिन, राइट। सो गाइस, जो हमारा दूसरा मेन पॉइंट आता है वो है पेशेंस, राइट। हमें मार्केट के अंदर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मार्केट जो है वो कंप्लीटली 80% ऑफ द टाइम साइडवेज ही रहता है, राइट। और साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने से अपना जो पैसा होता है उसको नुकसान करने से ज्यादा बेहतर है कि ट्रेड ही ना करा जाए, राइट। सो इस टाइम पे हमको हमारे हाथ में क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस। पेशेंस किस चीज का? जैसे देखो मार्केट 9:15 से लेकर 30:30 तक खुला है, राइट। तो आपको क्या करना है, जब तक आपका सेटअप ना बने तब तक इंतजार करना है। वही इंतजार ही आपको सबसे ज्यादा पैसा बना के देता है, राइट। मार्केट के अंदर ये नहीं कि आपको 24 पूरा टाइम ट्रेड ही करना है, आपको खाली कुछ टाइम वेट करना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। और जितना आप वेट करोगे और उतना अच्छा आपको एक्यूरेसी के साथ ट्रेड मिलेगा। उस एक्यूरेसी की ट्रेड में ही आपका सबसे ज्यादा पैसा बनता है, राइट। तो इस चीज को फॉलो करो जितना हो सके, जब आपका सेटअप बने तब ट्रेड करो, राइट। और पेशेंस तब तक रखो जब तक आपका वो सेटअप फॉर्म नहीं हो रहा है। जब सेटअप फॉर्म हो तब ट्रेड एग्जीक्यूट करो, राइट। तो आपको रिजल्ट देखने को डेफिनेटली मिलेगा, राइट। तो इसे कहते हैं पेशेंस। सो जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना मार्केट से, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हो, राइट। ये आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा बूस्टअप करता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं 10,000 रुपए से ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। और मेरे दिन का मैंने सोचा है कि मेरे को 10% खाली बनाना है, राइट। तो 10% मेरा कितना हुआ, 1,000 रुपए, राइट। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और, जैसे आप हो, राइट, आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो और 1 लाख रुपए से भी आपका माइंडसेट ये कि मेरे को 10% बनाना है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज होगा, राइट, है ना। और मेरा प्रॉफिट कितना था, 1,000 रुपए। लेकिन दोनों का परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो दोनों का परसेंटेज सेम था, 10%, राइट। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि भाई मेरा 1,000 का प्रॉफिट है, आपका 10,000 रुपए का प्रॉफिट है, तो मैं भी क्यों ना 10,000 बनाऊं। तो मेरा लेकिन कैपिटल भी तो देखो, मेरा कैपिटल 10,000 रुपए था, राइट, है ना। मैंने 10,000 से ट्रेड करके 1,000 बनाया, आपने 1 लाख से ट्रेड करके 10,000 बनाया, राइट। सो अगर मैं सोचूं कि मैं 1,000 को आज ही के आज में 10,000 बनाऊं, राइट, तो मतलब मैंने क्या सोचा, मैंने अपना 10,000 का कैपिटल रखा है, उसको मैं एक ही दिन में 10,000 और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी मैंने कितना 100% का एक्सपेक्टेशन रखा मार्केट से। तो ये ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, होता है, लेकिन ये 100 दिन आप ट्रेड करोगे तो एक दिन मिलेगा, बाकी 99 दिन कभी नहीं होगा, राइट। और मैं उसी एक्सपेक्टेशन में अगर मैं 10,000 को 10,000 बनाने जाऊंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन बहुत ही गलत है। इसलिए आपको ये सोचने का, जो भी आपके पास कैपिटल है उसका आप मैक्सिमम 10% से बनाने की कोशिश करो, राइट। लेकिन आप इसे 100% बनाने ले जाते हो ना, इसी जगह पे सबसे ज्यादा मात खाते हैं हम,
राइट। इसलिए कोशिश ये करो कि आप अपने परसेंटेज वाइज पे ध्यान दो, ना कि प्रॉफिट्स के ऊपर। परसेंटेज के ऊपर ध्यान दोगे तो आप रिटर्न्स बहुत अच्छा बना सकते हो मार्केट के अंदर। सो इसी को कहते हैं कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है रिस्क मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, राइट। देखो, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको सब कुछ आता है लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता तो आप कभी पैसा मार्केट से नहीं बना सकते। देखो, एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे पास 1 लाख रुपए ट्रेडिंग करने के लिए बैलेंस है, ठीक है, मेरे अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, राइट। अब 1 लाख रुपए अगर मैं एक ही ट्रेड में, मेरे को कोई एक ट्रेड मिला मार्केट के अंदर ट्रेड करने के लिए, और मैंने उसी ट्रेड में पूरा का पूरा 1 लाख रुपए लगा दिया, राइट, और उसी में ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 20% का, राइट, तो मेरा सीधा कैपिटल 80,000 रुपए हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर मैं, देखो, पहला ट्रेड अगर मेरे को मिल रहा था, अगर मैं इसको रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए अगर मैं इसमें सिर्फ 10,000 रुपए लगाता, राइट, है ना, क्योंकि अब देखो 10,000 मैंने ट्रेड में लगाया तो मेरे पास 90,000 रिमेनिंग था मेरे पास बैलेंस, राइट। अगर मेरा पहला ट्रेड गलत भी होता है, राइट, तो उसमें जो मेरा स्टॉप लॉस है उसको मैं कवर कर सकता हूँ, मेरे पास 90,000 मेरे बैकअप में पड़ा है, राइट। लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा पैसा एक ही ट्रेड में लगा के बैठ जाऊंगा तो मेरा अगर नुकसान हो गया तो मेरा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, राइट। इसलिए कोशिश ये करो कि अपने कैपिटल का ना पहले 10% लगाओ। 10% से आपका एसएल हिट हो तो उसके बाद 35% लगाओ, है ना। जब उससे एसएल हटो तो आपका सीधा 50% लगाओ। तो इस तरह अगर आप देखो 3 ट्रेड आपने ले लिए, अब 3 ट्रेड में आप, ऐसा तो है नहीं कि तीनों ट्रेड आपके गलत जाएंगे, लेकिन अगर कोई एक ट्रेड आपका, तीनों में से कोई एक ट्रेड आपका सही चल गया तो आपका वो पिछला जो लॉस था उसको भी रिकवर कर लेगा, राइट, क्योंकि आप कैपिटल उस हिसाब से डिप्लॉय करते जा रहे हो। लेकिन एक ही ट्रेड में अगर आप लाख रुपए पूरा लगा दे रहे हो, उसी में आपका एसेलेट हो गया तो आपका परसेंटेज वाइज ही खराब हो गया, राइट, है ना। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दो। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा की है। अगर इसके ऊपर आपने मास्टरी कर ली, यानी आपने ट्रेडिंग के ऊपर मास्टरी कर ली, राइट। सो इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तो इसको फॉलो करो, काफी ज्यादा फायदा रहेगा आपको ट्रेडिंग के अंदर, राइट। सो यही सारी चीजें थी, यही सारी साइकोलॉजीज थी जो आपको समझनी जरूरी है मार्केट के अंदर अगर आप काम कर रहे हो तो, राइट। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो भाई।